हेलो एवरीवन। तो कोनिक सेक्शन में आज हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है 18 से स्टार्ट करते हैं, बाकी 17 और उससे पहले के क्वेश्चन आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इन द एलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकी इज 6 एंड माइनर एक्सिस इज 8। मतलब हमारे पास माइनर एक्सिस को हम यहाँ पर 2b लेट कर रहे हैं। इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर a इज ग्रेटर देन हमने क्या ले लिया, b ले लिया। तो यहां पर 2b हमारे पास क्या दे रखा है 8, यानी b क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या होगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास 6 है। ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये 9 आ गया, यानी ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 25, यानी ए हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 5। ये हमारे पास क्या बन गया प्लस माइनस 5 बन गया। क्लियर। और अब एसेंट्रिसिटी क्या होती है, अगर यहां से देखें एक फॉर्मूला इसका और होगा 2ae इज इक्वल टू 6, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यानी ae इज इक्वल टू 3। तो यहां से e की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 बाई ए, यानी 3 बाई 5। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये फॉर्मूले ये याद रखिएगा, ये कराए हुए हैं, चार्ट भी इसका बनवाया हुआ है हमने। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ पैराबोला दिस एंड दिस। तो यहां पर पहला पैराबोला हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहां पर a की वैल्यू क्या है 1, और इसकी टेंजेंट क्या होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू 1 है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम हो जाएगी। सेकेंड पैराबोला क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 32y। यहां इसका हमारे पास क्या है a की वैल्यू अगर निकाले तो वो हमारे पास क्या है 8, ये कितना दे रखा है 8 दे रखा है। इसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 8m स्क्वायर। इक्वेट कर दें हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम एक्स प्लस 1 बाई एम इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 8m स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, यहां पर m क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 8, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 2, यानी स्लोप हमारे पास क्या आ गया 1 बाई 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दिस। डायरेक्ट्रिक्स बताना है इस पैराबोला की, तो पहले तो इसको सही से लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर है प्लस 4y लिख लेते हैं प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहां से हमारे पास वाई स्क्वायर, इस टर्म को हाफ कर देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, यही आएगा। 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे यानी 4 ऐड कर देंगे और 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया y प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बन गया। ये यहां पर प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 7, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमन ले लेंगे x माइनस 7 बाई 4, ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास y स्क्वायर है माइनस 4 ये x है। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वो हमारे पास बन जाएगी x इज इक्वल टू a, ये हो जाएगी। और यहां पर a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x, यानी x माइनस 7 बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस 7 बाई 4, यानी x इज इक्वल टू 11 बाई 4। ये आ जाएगा हमारे पास
4x इज इक्वल टू 11, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन दे रखा है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल दिस, देन एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल बताना है हमें। तो अब अगर हम यहां से क्या करें, सेंटर निकाल लेते हैं, तो यहां से हमारे पास सेंटर क्या आएंगे 7 और यहां पर -1, यही आएगा। और रेडियस अगर निकालें r, तो हमारे पास 49 प्लस 1 माइनस 25, यानी ये क्या आ जाएगा 25, यानी ये आ जाएगा 5। तो कोई लाइन है ये हमेशा यहां पर क्या ड्रॉ करेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी, यानी ये रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ओरिजिन से हमारे पास आ रही लाइन, तो क्या होगा y इज इक्वल टू mx। ये लाइन क्या होगी y इज इक्वल टू mx, यानी अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू mx की बात करते हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं mx माइनस y इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट से निकाल रहे हैं सेंटर से, तो m इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, यही होगा। तो r हमारे पास कितना दे रखा है 5, r कितना दे रखा है 5 इज इक्वल टू 7m प्लस 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 रूट में हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 7m प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। होल स्क्वायर ओपन कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 25, यहां पर m स्क्वायर प्लस 25, इधर 49 m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 14 m हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 m स्क्वायर प्लस 14 m माइनस 24 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा। अभी ये हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12m स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 144, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए, यानी 16 माइनस 9, तो ये बन जाएगा प्लस 16m माइनस 9m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास कॉमन होगा 4m, ये बन जाएगा हमारे पास 3m प्लस 4, यहां पर हमारे पास कॉमन होगा 3, ये हमारे पास बन जाएगा 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास 4m माइनस 3 एंड 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहां से 3/4 और यहां से m की वैल्यू -4/3। अगर इनका प्रोडक्ट ले लें तो ये आ जाएगा m इंटू इसको दूसरा m अगर ले लें m1 m2 मान ले, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास -1, यानी लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, यानी एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है इफ द लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 टच द एलिप्स दिस। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर 1/a बनेगा प्लस वाई स्क्वायर 1/b बनेगा इज इक्वल टू 1, ये बनेगा। तो इसको हम ले लेते हैं, ये हमारे पास a स्क्वायर है और ये हमारे पास b स्क्वायर है, और लाइन क्या है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ये है। कंडीशन क्या होती थी, कंडीशन हमारे पास रहती थी इसके लिए l स्क्वायर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये कंडीशन है जब ये लाइन इसको टच करेगी। तो l स्क्वायर a स्क्वायर कितना है 1/a, ये हमारे पास क्या आ जाएगा तो अपॉन a प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर कितना है 1/b इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन बी सही। इस तरीके से करेंगे, कंडीशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए
a comma 0 minus a comma 0 with two fixed point, the locus of variable point which moves in a such a way pa square minus pb square equal to 4 square. ये या तो आप सॉल्व करिए या फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको याद होगा कि ये हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट हमने ले लिया p x कॉमा y और a हमारे पास है a कॉमा 0, p x कॉमा y और b हमारे पास है माइनस a कॉमा 0. इनको आप सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर आप पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी. ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ये क्या फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा. हाँ, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल ऑप्शन में होता देन हम सॉल्व करते, अदरवाइज सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है लेट पी ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा एंड क्यू ए सेक फाई कॉमा बी टेन फाई वेयर theta plus phi is equal to pi by 2 with 2 points on the hyperbola. This if h comma k is the point of intersection of the normals of p and q, then k की वैल्यू बतानी है, हमें k की वैल्यू बतानी. तो हमें हाइपरबोला ये दे रखा है, क्लियर. और ये क्या है, हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं हाइपरबोला के. तो इस पॉइंट से अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल की कंडीशन क्या थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इस पॉइंट से क्या होता था, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा, ये कराया हुआ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर इससे बात करें क्यू से तो ये हमारे पास ए एक्स कॉस फाई प्लस बी वाई कॉट फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा. और थीटा प्लस फाई कितना दे रखा है, पाई बाई 2. थीटा प्लस फाई कितना दे रखा है, पाई बाई 2. यानी यहां से अगर हम पाई की वैल्यू निकाले तो वो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये बन जाएगा. यहां पुट कर दें तो ये ए एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस बी वाई कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा. यानी ये बन जाएगा ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया. अब एच और के क्या है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है. एच और के क्या दे रखे हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखे हैं. तो हम यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. इनको सॉल्व कर ले, हमें k की वैल्यू बतानी, यानी हमें y फाइंड करना है. हमें क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है. तो हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है, हम y को रोकेंगे, x को कैंसिल करेंगे. तो इसको हम a x cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस b y cot थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहां पर ए एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी वाई टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये टर्म कैंसिल. यहां से बी वाई कॉमन हो गया. ये कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, यानी ये बचेगा हमारे पास कॉस थीटा. और यहां पर माइनस, ये क्या बचेगा, tan हमारे पास है तो ये बनेगा साइन थीटा. यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस में कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल. तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये बन गया. तो यहां से हमारे पास ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी यानी डी करेक्ट हो जाएगा. क्लियर. इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये के की वैल्यू आ गई. अगर x पूछा होता यानी h पूछा होता तो हम उसके अकॉर्डिंग भी कर लेते. नाउ ये क्वेश्चन दे रखा है, द लाइन L बाई आर इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा विल टच द कोनिक दिस. तो यहां से देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास L बाई आर, यहां भी क्या है L बाई आर.
तो यानी अगर हम इसको लिखें 1 प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। यहां से कॉस थीटा एक साइड कर लेते हैं, यानी ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे इस साइड लेके, तो ये a माइनस ई कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। अब अगर हम देखें, ये लिखा है हमारे पास c, यहां पर p कॉस थीटा प्लस q साइन थीटा, ये होता है। और इसको टच करने की कंडीशन क्या होगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो यहां से c की वैल्यू क्या है 1, p हमारे पास क्या है a माइनस ई होल स्क्वायर, और q क्या है हमारे पास b स्क्वायर, यानी a माइनस ई होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला करते हैं। अब दे रखा है 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला दिस आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस, देन सी कंडीशन क्या बनेगी आकर हमारे पास। तो पैराबोला हमारे पास है, उसका नॉर्मल क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये होता है हमारे पास। और अगर इस पैराबोला से हम a की वैल्यू निकाले तो वो क्या आ जाएगी 1/4, यहां पर 1 है ना, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 1/4 करेंगे तो ये 1/2m माइनस 1/4 m क्यूब। कहां से ड्रॉ किया जा रहा है, c कॉमा 0 से, यानी इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये 0 m इंटू सी माइनस हाफ m माइनस 1/4 m क्यूब। यहां से m कॉमन ले लेते हैं, माइनस m कॉमन ले लेते हैं सीधे, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस m, यहां पर क्या बनेगा कि हमारे पास 1/4 m स्क्वायर प्लस 1/2, यहां पर हमारे पास, और यहां पर हमारे पास माइनस सी, ये बन जाएगा कि क्लियर। तो एक तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, m इज इक्वल टू 0 और 1/4 m स्क्वायर प्लस हाफ माइनस सी इज इक्वल टू 0, या यहां से m की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 m स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस 1/2, ये आ गया। इधर यहां पर हम m स्क्वायर इज इक्वल टू 4c माइनस हाफ, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट c माइनस हाफ। अब ये वाली वैल्यू तो अंदर की हमेशा पॉजिटिव होगी, c माइनस हाफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा c इज ग्रेटर देन 1/2, ये बन जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज फोकाई आर एट दिस एंड विच पासेस थ्रू दिस। तो अगर हम देखिए फोकाई हमारे पास क्या आ रहा है, ये 3 है, और फोकाई का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर ए बड़ा होगा। तो ये तो बात ही खत्म हो गई और ये भी बात खत्म हो गई। क्लियर। इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों में हम देखते हैं अगर 18 माइनस 9 करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 9, और वो हो जाएगा प्लस माइनस 3, यानी प्लस माइनस 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। यहां पर 18 माइनस 12 करेंगे नहीं आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दे रखा था सर्किल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 टच द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो कंडीशन देखिए, एक तो हम पहले ये कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g बाई ए एक्स प्लस 2f बाई ए वाई प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते थे, ये हमारे पास जो है ये, यानी g
स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, यही कंडीशन थी। तो ये एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां का कोफिशिएंट 1 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कट द एलिप्स दिस एट पी एंड क्यू। 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। इफ द थीटा विद द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स एट दिस पॉइंट देन थीटा की tan थीटा बताना है हमारे पास क्या होगा। तो पहले तो हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, यानी अगर यहां से y निकाले तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 2x। y क्या बन जाएगा, 3 माइनस 2x, और इसको यहां पुट कर देते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और यहां पर x माइनस 1, यही बन जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 एंड 1 आ गई। जब x 1/2 होगा, जब x 1/2 है तो हमारे पास यहां पर रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और जब x 1 होगा तो पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमें पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो यहां से इसको हम सही से अगर लिखें तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 5/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये इलिप्स हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास है ए स्क्वायर और ये हमारे पास है बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी किसी पॉइंट से, वो था ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले यहां से ड्रॉ करते हैं 1/2 से कॉमा 2 से, ये हमारे x1 y1 है, और ए स्क्वायर क्या है 5/4 x अपॉन x1 कितना है 1/2 माइनस बी हमारे पास 5 y अपॉन ये कितना है 2 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 5, ये दे रखा है। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 5/2 x माइनस 5/2 y। यहां पर हमारे पास 5 4 जा 20, यानी आ जाएगा माइनस 15/4। तो यहां से x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3/2 आ गया, ये बन गया हमारे पास। अब यहां से अगर हम m1 निकालें तो m1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, x का कोफिशिएंट माइनस में अपॉन y का कोफिशिएंट, फिर दूसरे पॉइंट से निकालते हैं, इसी में पुट करते हैं। तो ये तो हमारे पास वही रहेगा 5/4 x अपॉन 1 माइनस 5 y अपॉन 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस 15/4 आ जाएगा। क्लियर, तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, 5 से डिवाइड करेंगे x और यहां पर अपॉन 4 माइनस y इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 3/4 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहां से m2 क्या बन जाएगा हमारे पास 1/4, m2 क्या हो गया 1/4। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, यानी 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/4, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 3/4 अपॉन ये हमारे पास 5/4, ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 3/5। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं हम। दे रखा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, ये दे रखा है। तो अगर हम निकालें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हम ये लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास x² बाई
3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है? 3, क्योंकि इसके पैरेलल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही रहेगी। अगर परपेंडिकुलर होती फिर देखते हैं। तो y इज इक्वल टू एम कितना है? 3x प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर हमारे पास 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 27 माइनस 2 25, यानी y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 5। ये हमारे पास आ गया, तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सर्किल विद द सेंटर दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो ये हमारे पास सर्किल है, ये सेंटर है, यहां से पास हो रहा है, तो ये रेडियस है। रेडियस निकालनी है, रेडियस क्या होगी? r इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला 4 माइनस 1 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5। r की वैल्यू क्या आ गई? 5। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 25 पाई। ये हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस। मिडिल पॉइंट के लिए निकालना है, तो यहां पर a कितना दे रखा है? a इज 16, इसका हाफ ले लें, a इज इक्वल टू 8, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 4 जा 32x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। क्वेश्चन दे रखा है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ द लेंथ 6 फ्रॉम द लाइन दिस। तो सबसे पहले कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर x हमारे पास क्या है? ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो 0 रख देते हैं। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बन गया। अब बोला है कि जो लेंथ है कॉर्ड की वो 6 है, क्लियर। और जो लाइन है ये हमारे पास ये y इज इक्वल टू 4, यानी यहां सेंटर पर हमारे पास क्या? h कॉमा के, और ये हमारे पास क्या है? रेडियस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये लाइन है पूरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकाले इतनी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा y माइनस 4, यानी ये बन जाएगा हमारे पास k माइनस 4 अपॉन अंडर रूट, यहां पर क्या आ जाएगा? k स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस वो तो 0 हो गया, यानी ये बन गया हमारे पास k माइनस 4। ये p आ गया, यानी ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस p आ गई। अब यहां पर पाइथागोरस लगा देते हैं, तो ये 3 होगी, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 9, होल स्क्वायर ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 16, और यहां पर माइनस 8k। ये k स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस इधर आकर प्लस 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये आ गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई एंड ऑफ हाइपरबोला इज 16। ये दे रखा है हाइपरबोला है एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज अंडर रूट 2, देन इक्वेशन क्या बनेगी उसकी? तो सिंपल है, यहां पर हमारे पास 2ae
इज इक्वल टू 16 है और यहाँ पर e अंडर रूट 2 है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 अंडर रूट 2, यानी ये बन गया हमारे पास 8 अपॉन अंडर रूट 2, ये हमारे पास 4 रूट 2 आ गया। और यहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, इधर कैंसिल होगा 8, ये हमारे पास 64, 4 4 जा 16 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ये आ गया। ए स्क्वायर भी हमारे पास क्या है 32 है, यानी इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन दिस विल बी टेंजेंट ऑफ द कोनिक दिस। तो पहले तो ये हमारे पास कोनिक क्या दिख रहा है, हाइपरबोला दिख रहा है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 9, 36 से डिवाइड करेंगे माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। यहां पर हमारे पास ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, क्लियर। एम हमारे पास यहां से निकालेंगे, एम कितना है के है, और यहां पर हमारे पास सी कितना दे रखा है 2 दे रखा है। कंडीशन क्या थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ए स्क्वायर इज 9, एम स्क्वायर इज के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास 4 दे रखा है, यानी ये हो गया 8 इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई 9, तो के इज इक्वल टू हमारे पास यहां पर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 बाई 3 प्लस माइनस में, तो ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y is equal to mx plus c be the equation of normal of parabola this at this, then c की वैल्यू क्या होगी। तो इक्वेशन आपको याद होगी y is equal to x माइनस 2am माइनस am स्क्वायर, तो ये हमारे पास c के प्लेस पर होता है, y is equal to mx plus c, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट, यहां पर तो कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं, जीरो है, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, सो दिस इज द पेयर ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी द टेंजेंट टू द सर्किल दिस, इस सर्कल पर टेंजेंट है, देन कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई माइनस यहां पर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं ऐसे, तो ये हमारे पास बन जाता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन रहती है। सी हमारे पास कुछ भी हो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द सर्किल दिस पासिंग थ्रू द दिस, अभी किया हुआ है, इसका आंसर 25 पाई होगा। फिर दे रखा है इफ ई एंड ई डैश आर द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट देन 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, ये कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये दे रखा है इफ द सर्किल दिस एंड दिस कट ऑर्थोगोनली देन के की वैल्यू बतानी है। अगर सर्किल हमारे पास ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो कंडीशन क्या थी, 2 g1 g2 प्लस 2 f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, 2 g1 कितना है 1, ये दे रखा है,
G2 कितना है -1/2 प्लस 2 F1 कितना है -1/2, F2 कितना है 2, C1 कितना है -2, C2 कितना है K। ये कैंसिल, ये हमारे पास -1, ये कैंसिल, ये हमारे पास -2, ये +2 इज इक्वल टू K। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द एंगल बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस एट 1,1 ये दे रखा है हमें। क्लियर। तो ये यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहां से 2y, वाई डैश इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास वाई डैश कितना आ जाएगा 1/2y। एट 1,1 पर वाई डैश कितना बनेगा 1/2। और ऐसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी वाई डैश इज इक्वल टू 2x। 1,1 पर ये वाई डैश क्या बनेगा 2 बन जाएगा। हमारे पास एंगल निकालना है, तो ये हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 - 1/2 अपॉन 1 + 2 × 1/2 ये बन जाएगा। यानी tan थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 1/2 ये अपॉन 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा। यानी ये हमारे पास आ गया 3/4, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन दे रहा है द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, यानी ये हमारे पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। अगर लाइन बनाती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो क्या था abc + 2fgh - af² - bg² - ch² किसके बराबर हो जाता है 0 के। यहां पर a की वैल्यू कितनी कंपेयर करें तो 1, b कितना है हमारे पास y² का कोफिशिएंट यानी लैम्डा, h कितना है हमारे पास -3/2 x y का कोफिशिएंट, यहां पर 2g यानी g कितना है हमारे पास 3/2, f कितना है -5/2 और c कितना है 2 है। पुट कर देंगे यहां पर 1 × लैम्डा × 2 प्लस 2, f कितना है हमारे पास -5/2, g इज 3/2 और h कितना है -3/2 ये दे रखा है। फिर माइनस a इज 1, f कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर करेंगे 25/4 माइनस b कितना है लैम्डा g² यानी 9/4 माइनस c कितना है 2, h हमारे पास कितना है ये भी 9/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4 × 2 = 8 यानी ये आ जाएगा -λ/4। यहां पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 × 3 = 9, 45/4 माइनस 25/4 माइनस 18/4 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से माइनस लैम्डा, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ये 20 यानी आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। लैम्डा हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब हम एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल क्या होता है फॉर्मूला क्या था tan थीटा इज इक्वल टू पेयर ऑफ लाइंस में 2√h² - ab अपॉन a + b यही था। तो ये हमारे पास 2√h कितना है हमारे पास h इज -3/2 यानी ये आ जाएगा 9/4 माइनस ab यही लैम्डा है हमारे पास b ये 1 है ये 2 आ जाएगा अपॉन यहां पर हमारे पास a + b यानी ये आ गया 1 + ये 3 आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 यहां पर 8 यानी ये बन जाएगा 1/4 यानी ये हमारे पास कितना आ गया 2 1/3। ये हमारे पास tan थीटा आ गया। tan थीटा इज 1/3। cot थीटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। cot थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा
3 और हमें निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 9 प्लस 1 10। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द सर्किल आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2,0 टू कट द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 5 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। इफ देयर सेंटर लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन देयर इक्वेशन इज, यानी अगर सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होने चाहिए, यानी यहां के टर्म्स निगेटिव होनी चाहिए। तो एक्स तो निगेटिव है कोफिशिएंट उसका, बट ये वाई कुछ भी होगा तो इसी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो बनेगा नहीं आकर। क्लियर, तो ये होल्ड नहीं करेगा। यहां पर देखें तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी होल्ड नहीं करेगा। अब सी में देखें दोनों निगेटिव हैं, ये होल्ड कर सकता है, तो एक ये ऑप्शन हो सकता है। यहां पर भी दोनों निगेटिव हैं, ये भी होल्ड कर सकता है। बट अगर हम यहां पर देखें कि हम x की वैल्यू 2 पुट करें और y 0 पुट करें, तो ये हमारे पास 4 माइनस यहां पर 2 4k आ जाएगा और यहां पर प्लस 14 आ जाएगा। अब k पर डिपेंड करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? k पर डिपेंड करेगा के, और इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये होल्ड कर जाएगा। यहां पर चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास 4 माइनस 9 2 18 प्लस 14 ये आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा और कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल विच टच एक्सटर्नली द सर्किल दिस एंड ऑल्सो टच द वाई एक्सिस इज गिवन बाय। मतलब ये हमारे पास है एक सर्किल है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और इसके सेंटर है h कॉमा k, और एक सर्किल इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। अगर यहां से सेंटर निकाले तो ये क्या होंगे? 3,3, और रेडियस अगर इसकी निकालें ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 प्लस 9 माइनस 14, यानी ये हमारे पास 4 यानी 2। रेडियस इसकी कितनी है? 2 है, और इसकी रेडियस कितनी है? h है, ये यही दे रखा है इतना। क्लियर। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये बन जाएगी h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y, यानी यहां k लिख लें, k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस 2 होल स्क्वायर, यही बनेगा। इतनी h है और ये 2 है, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ये हमारे पास y k स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? y स्क्वायर। यहां पर हमारे पास माइनस ये हमारे पास 6y ये बन जाएगा, और माइनस यहां पर 6h है, ये उधर आकर माइनस 10x हो गया। 9 9 ये हमारे पास 18 हो गए, ये प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे और क्वेश्चन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।